हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम मोशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है इसके जो पैरामीटर्स हैं जैसे स्पीड है या डिस्टेंस है इन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह के ग्राफ रहते हैं, वन इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड सेकंड इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसकी हेल्प से हम स्पीड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को निकालते समय हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें दो केसेस लेंगे हम। पहला केस लेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। मान लो हमने टाइम रख लिया कि 5 बजे से कोई कार स्टार्ट हुई, 5 से 6 बजे तक उसने 10 किलोमीटर तय किया। फिर 6 बजे से 7 बजे तक वो आगे 10 किलोमीटर और चला गया। फिर ऐसे ही 7 बजे से 8 बजे तक वो आगे 10 किलोमीटर और चला गया। फिर वो 8 बजे से 9 बजे तक आगे 10 किलोमीटर और चला गया। तो इट मीन्स पहले वो 10 किलोमीटर गया, फिर 20 गया, फिर 30 गया, फिर 40 गया। इट मीन्स घंटे घंटे में जो फ़र्क आ रहा है वो सेम है कि 1 आवर में 10 किलोमीटर, 1 आवर में 10 किलोमीटर। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार 10 ही हो। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब कभी भी जितने फिक्स टाइम इंटरवल को देखो तो वो सेम आए कि अगर आप 5-5 मिनट के बाद डिस्टेंस चेक कर रहे हो तो 5-5 मिनट के बाद भी डिस्टेंस सेम आए। अगर मान लो 5 मिनट में वो आपके पास 1 किलोमीटर चला है तो अगले 5 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर ही ट्रैवल करे, वो कम ना हो उससे ज़्यादा भी ना हो। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारे पास क्या रहता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो फाइंड आउट होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सीधा जो है ये ग्राफ फाइंड आउट होता है। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है इसके हेल्प से, अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, ये मेरे पास है पॉइंट ए और ये मेरे पास है पॉइंट बी। मैंने ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है कि कितना है। तो मैंने फर्स्ट काम क्या करना है कि ए से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, सिमिलरली मैं बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, ए से मैं वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी और बी से भी मैं वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। अब मैंने इसका जो मतलब इसे मैंने नाम देना है, दैट इज़ इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं ये डिस्टेंस है। तो मैं इसे नाम दे देती हूँ विद, मान लो ये वाई एक्सिस है तो ये है y1, ये है y2। ये टाइम है, ये x एक्सिस है, मान लो ये x1 है, ये x2 है। पहले वाला 1 होगा फिर 2 होगा, ये 1 है फिर 2 है। अब हमने ए बी जो है वो फाइंड करनी है। ए बी मेरे पास क्या है, स्पीड है। तो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड स्पीड। और स्पीड को फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को डिवाइड करेंगे एक्स एक्सिस के साथ। क्यों करेंगे भाई, क्यों वाई को एक्स से करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके इक्वल है, अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो डिस्टेंस कौन सी एक्सिस पर है, इस एक्सिस पर है। टाइम कौन सी एक्सिस पर है, इस पर है। तो डिस्टेंस के लिए वाई एक्सिस लिया, टाइम के लिए मैंने एक्स एक्सिस लिया। अब मैंने डिस्टेंस कितना फाइंड करना है, मैंने तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इट मीन्स बड़े में से जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू स्मॉल रहेगी, ये वैल्यू लार्ज रहेगी। तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1। जो टाइम है ये कम होगा, ये उससे आगे होगा तो x2 माइनस x1, तो आ जाएगा x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास स्पीड आ गई। और ये किसका फॉर्मूला है, वी कॉल इट स्लोप। ये आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे। स्लोप जो है वो हमने फाइंड किया, मीन्स हमने ये जो स्पीड है ये फाइंड कर लिया है ए बी पॉइंट को। ठीक, आप इसके लिए y2 y1 के लिए x2 x1 के लिए कोई भी और पैरामीटर यूज़ कर सकते हो। मान लो आपने s1 s2 ले लिया, इसे t1 t2 ले लिया, दैट्स डिपेंड अपॉन यू, आप कौन सा पैरामीटर जो है वो यूज़ कर रहे हो। और बुक में आपने पढ़ा है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1।
नेक्स्ट केस आता है, नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि जब वो इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब देखो 2-2 सेकंड का फ़र्क पड़ रहा है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। कभी वो 3 किलोमीटर जा रहा है, फिर वो 5 जा रहा है, फिर वो 7 जा रहा है, फिर वो 9 जा रहा है, फिर वो 11 जा रहा है। मैंने इसका डिफरेंस बताया है कि ये सेम नहीं है, इसमें सेम था 10-10 का फ़र्क था, यहाँ पे अनइक्वल है। तो जब हम इसके केस में ग्राफ प्लॉट करेंगे इन द केस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ जो है वो फाइंड आउट होगा। इट इज़ इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। इसके हमने 2 केसेस पढ़ने हैं। फर्स्ट होता है एट कांस्टेंट वेलोसिटी, नेक्स्ट है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये 3 टाइप का रहता है। फर्स्ट होता है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमने पहले ग्राफ प्लॉट करना है, किसके इन बिटवीन होगा ये, वेलोसिटी एंड टाइम, दैट दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर रहना, स्थिर रहना। तो स्थिर मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब मान लो मेरे पास क्या है कि इसके केस में मेरे पास टाइम जो है वो चेंज हो रहा है। इसका ऐसे बनेगा कि मान लो टाइम जो है वो मेरे पास चेंज हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो फिक्स है। अब मान लो ये मेरे पास है 0, ये मेरे पास है 10 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास है 20 किलोमीटर पर आवर, ये मेरे पास है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेलोसिटी क्या होगी, अब ये कांस्टेंट है कि ये 30 30 30 30 30 30 यहीं पे रहेगी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप कभी भी देखोगे, मान लो आपने 2 सेकंड बाद देखा, आपने 4 सेकंड बाद देखा, आपने 6 सेकंड बाद देखा, आपने 8 के बाद देखा, आपने 10 के बाद देखा, आपने 12 के बाद देखा। जब भी आप देखोगे आपको पता चलेगा कि जो व्हीकल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रहा है। अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के केस में हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है कि यहाँ से मैंने ये पॉइंट ए लिया, ये मैंने पॉइंट बी लिया। तो अब मैंने 2 पॉइंट ले लिए हैं, ए और बी पॉइंट मैंने ले लिया है। मैंने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। सिमिलरली मैं सेम वही प्रोसेस रिपीट करूँगी कि मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी और मैं सिमिलरली बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी और टाइम। तो अब मैंने बोला विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड डिस्टेंस। अब स्पीड किसके इक्वल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मान लो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पीड क्या है, एक तरह की वेलोसिटी है। अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या मान लो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस। अब स्पीड देखो, स्पीड हमने ये वाली ले लेनी है, ये इसे हम कोई भी पॉइंट को नाम दे देते हैं A B C D। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी इसकी वेलोसिटी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्पीड इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना आएगा, कितने टाइम में हमने चेक किया, चलो ये तो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, लेकिन अगर मान लो हमें यह टाइम पता ना हो तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो करेंगे 10 - 4। अगर पता ना हो तो क्या करेंगे, T2 - T1। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या फाइंड आउट होगा, दैट इज़ अवर डिस्टेंस। आपने ध्यान रखना है, जब हम फाइंड करते हैं स्पीड तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं, हम डिवाइड करते हैं। जब हम फाइंड करने जाते हैं डिस्टेंस तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम वेलोसिटी और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये हमने फाइंड क्या किया, ये हमने एक तरह का जो है एरिया फाइंड कर लिया, इसके अंदर का ये जो एरिया है इसे हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आ रहा है कि थर्ड केस आ रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन, कि अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूवमेंट हो रही है तो टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा। अब यूनिफॉर्म मोशन मान लो
तो अब यूनिफॉर्म मोशन का आपके पास ये टेबल आ रहा है कि वो 5 सेकंड बाद 9 किलोमीटर जा रहा है, 10 सेकंड बाद 18 किलोमीटर जा रहा है, 15 सेकंड बाद 27 किलोमीटर जा रहा है, 20 सेकंड बाद 36 किलोमीटर जा रहा है। तो डिफरेंस देखो, 9 टू द 18 9 का, अब 9 से 27 9 का, 9 4 द 36 9 का डिस्टेंस है, 9 5 द 45 ये भी 9 का जो डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस सेम है। तो अगर मान लो हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन के केस में, तो हमारे पास जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है वो कैसा आता है, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास आ रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब मान लो मैंने ए बी, मैंने फिर अगेन सेम प्रोसेस किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दी है। अब मैंने इसके अंदर का जो एरिया शेडेड पोर्शन है वो मैंने फाइंड आउट करना है। तो हम इसके केस में कैसे फाइंड करेंगे, हम दो मेथड लगाएंगे, मीन्स दो फॉर्मूलाज लगाएंगे। पहले इस एरिया को नाम देते हैं हम सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। हमने किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ए बी सी डी, ये किसके इक्वल है, अब मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया, अब मैंने इसे दे दिया नाम ई। किसके इक्वल है, इट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई सी डी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या रहेगा, ए ई, हाइट क्या रहेगी, बी ई, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब ये मेरे पास ब्रेड्थ है, ये मेरे पास लेंथ है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसे, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू बी ई प्लस ए सी इंटू सी डी। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये शेडेड एरिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये यूनिफॉर्म मोशन की बात आ गई है। नेक्स्ट आ रही है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं, इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसके केस में हमारे पास कैसे ग्राफ आ सकते हैं, उसके केस में हमारे पास ग्राफ आ सकते हैं ऐसा, इसके केस में हमारे पास ग्राफ आ सकता है ऐसा, कुछ भी आ सकता है। ये ग्राफ हमारे पास इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म जो है वेलोसिटी उसके केस में बन रहे हैं। आई होप आपको ये जो सारा टॉपिक है ये कवर ऑन हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू फील एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।